My colleague has had an exclusive conversation with Congress leader Supriya Srinath. We're going to look at that. देश में जब युवाओं की बात होती है तब तमाम राजनीतिक दल जो हैं वोट बैंक को साधने के लिए अपने अपने वादे रखते हैं। वही एक नीट परीक्षा की बात करें तो तमाम विवाद जो है देखने को मिल रहे हैं। मैम सुप्रीया श्रीनाथ हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज ये फैसला गया, हालांकि उस पर कार्रवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एनटीए को एक नोटिस जारी किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 0% अगर किसी भी एक पेपर का लीकेज का मामला आता है तो उस पर री एग्जामिनेशन होना चाहिए। इस फैसले को कैसे देखते हैं और बार बार जो नीट को लेकर बच्चे बार बार अपील कर रहे हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं? 24 लाख से ज्यादा बच्चों ने नीट की परीक्षा दी थी और उनका भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक बहुत अंधकारमय भविष्य है। वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ था और अब जो लोग पकड़े गए थे आरोपी, उन्होंने भी कबूला है कि 30-30, 32-32 लाख में पेपर बिके थे। ये अलग बात है कि मंत्री का पदभार ग्रहण करते ही अपने मंत्रालय का धर्मेंद्र प्रधान ने क्लीन चिट दे दी थी और कहा था कोई पेपर नहीं लीक हुआ है, एनटीए में कोई समस्या नहीं है। अब उनको मुंह की खानी पड़ी क्योंकि सामने आ गया कि पेपर लीक भी हुआ था, एनटीए भी कॉम्प्रोमाइज था। तो अब धर्मेंद्र प्रधान जी क्या करेंगे? बीजेपी के लोग जब मंत्री बनते हैं तो इतने अहंकार, इतने दंभ में रहते हैं कि लोगों के, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने में 2 मिनट भी सोचते नहीं है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से और जो दबाव हम लोगों ने बनाया हुआ है, जो युवाओं ने बनाया हुआ है अपने भविष्य को लेकर, सरकार को अंततोगत्वा इस पर रीटेस्ट कराना पड़ेगा। 18वीं लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने वाली है। आप लोग बार बार डिप्टी स्पीकर की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन खबरें इस तरह की आ रही हैं कि बीजेपी अपना स्पीकर अनाउंस करेगी और एनडीए की ओर से डिप्टी स्पीकर लिया जाएगा। लेकिन इंडिया अलायंस की ओर से आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को डिप्टी स्पीकर की पोस्ट नहीं मिलती है या आपको वो नहीं मिलता है तो उसके बाद फैसला क्या होगा और क्या इंडिया अलायंस इस मामले को लेकर आगे बैठक करने वाले? सूत्रों के माध्यम से आपको पता चला है हम डिमांड कर रहे हैं, हमने आधिकारिक तौर से तो अभी कुछ नहीं कहा है। ये फैसला कांग्रेस का संसदीय दल, जहां पर हमारे चुने हुए सांसद हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, हमारी संसदीय दल की नेता सोनिया जी, अध्यक्ष खरगे जी, राहुल जी मिलकर करेंगे कि हमें आगे की क्या कार्रवाई करनी है। लेकिन मैं आपको एक बात बता सकती हूं कि 18वीं लोकसभा में जिस बर्बरता से, जिस गुंडई से, जिस तानाशाही से 17वीं लोकसभा चली, जहां पर 14 मिनट अगर राहुल जी बोलेंगे और 11 मिनट दिखाया जाएगा ओम बिरला को, वो अब नहीं होगा। स्पीकर अब लोगों के माइक नहीं बंद कर पाएगा। अब आप विपक्ष को जबरन बिठा नहीं पाइएगा क्योंकि आपसे राहुल जी नहीं संभल रहे थे। यहाँ तो प्रियंका जी भी रहेंगी, यहाँ तो इंडिया के और भी प्रबल नेता रहेंगे। अब आप क्या करिएगा? ये दिक्कत की बात हो गई है। तो बीजेपी के माथे पर शिकन आना, उनके माथे पर पसीना आना लाजमी है। नेता जो स्पीकर की बात है या डेप्यूटी स्पीकर की बात है, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया। ये फैसला जब हमारा संसदीय दल कर लेगा आपको पता चल जाएगा। आप लोगों ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष के लिए कोई फैसला नहीं किया है। बीजेपी सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर इतना समय हो चुका है, अभी तक डिसाइड नहीं हो पा रहा कि एलओपी आखिरकार कौन बनेगा। बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि 24 लाख बच्चों के भविष्य का क्या होगा। बीजेपी ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि हर तीसरे दिन एक रेल हादसा क्यों हो रहा है। 1 साल पहले बालासोर में हुआ, अब पश्चिम बंगाल में हुआ। आप लोग उस पर सवाल नहीं पूछते, आप लोग उस पर चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन लोग असुरक्षित हैं। तो बीजेपी ये सब पहले डिसाइड कर ले, फिर हमें बताएगी हम क्या डिसाइड कर पा रहे हैं क्या नहीं। हमें ये पता है कि बीजेपी के होश उड़े हुए हैं। उनको पता है कि इस बार गुंडागर्दी और तानाशाही नहीं चलेगी। अपना अंतर्द्वंद से निपट लें, खटपट जो अपने घटक दलों की, उससे निपट लें, फिर आगे की बात करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ने अब फैसला कर लिया है, रायबरेली को रखेंगे, वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने वाली हैं। लगातार बीजेपी के तमाम नेता हैं वो इस बात को आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद, जो आप लोगों पे आरोप लंबा समय से लगता आया है कि परिवारवाद को ही कांग्रेस पार्टी हमें सपोर्ट करती है, और खासतौर पर वायनाड की बात करें तो वहां पे कोई और नेता नहीं था कांग्रेस पार्टी के पास। प्रियंका गांधी क्यों आखिर? 3,70,000 की मार्जिन से राहुल जी वायनाड जीते थे। 3,90,000 की मार्जिन से वो रायबरेली जीते। ये परिवारवाद है या ये जनता का मत है? ये मताधिकार है, ये जनता का विश्वास है। उत्तर प्रदेश में सीएसडीएस का सर्वे कहता है जो बीजेपी अपना गढ़ मानती थी, ये अलग बात है कि हाफ हो चुकी है, अब पूरी तरह से साफ होने वाली है। वहां लोग कह रहे हैं राहुल गांधी प्रथम चॉइस है पीएम की, मोदी और योगी से कहीं आगे। ये परिवारवाद है। ये परिवारवाद है कि प्रियंका जी वायनाड से चुनाव लड़ेंगी। हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष फैसला करेंगे कहां से चुनाव लड़ेंगे। हमें बीजेपी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप जय शाह से लेकर, पीयूष गोयल से लेकर, गोपीनाथ मुंडे की बेटियों से लेकर, पूनम महाजन से लेकर, तमाम ऐसे लोग हैं, धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों से लेकर, रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों से लेकर, एक लंबी, राजनाथ सिंह के बेटों से लेकर, कल्याण सिंह के बेटों से लेकर, कलराज मिश्रा के बेटों से लेकर, बड़ी लंबी लिस्ट है। उस पर कब बात करिएगा? आप पत्नियों को टिकट दीजिए, बेटियों को दीजिए, बेटों को दीजिए। बल्ला पकड़ना है ना, बीसीसीआई के कर्ता धर्ता बने हुए उनको बनाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है। जनता जब किसी को चुनती है और आप उस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं तो आपका खोखलापन, आपका नैतिक दिवालियापन
और आपका काइयापन दिखता है। मत करिए ये काम। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं कनिका, इंडिया न्यूज़ X दिल्ली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.